अस्सलाम व्यूवर्स, आई एम एडवोकेट हसन महमूद भुट्टा। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने सब इंस्पेक्टर की जॉब्स का अनकरीब वो अनाउंस करने लगे हैं, उसकी एडवर्टीज़मेंट भी आने लगी है। आप पीपीएससी पे जाके अपकमिंग जॉब्स में देख सकते हैं कि सब इंस्पेक्टर की भर्तियां जो हैं वो खुलने वाली हैं पंजाब पुलिस के अंदर। तो इसी के थोड़ा सा सिलेबस पे बात करूंगा और ये बताऊंगा कि आप इसको किस तरह से क्लियर कर सकते हैं। तो बेसिकली एक दौर में, इससे पहले आपसे थोड़ी सी एक छोटी सी स्टोरी शेयर कर लेते हैं। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहा हूँ और वहाँ पे जब मैं पढ़ाता था तो मैंने अपने कई स्टूडेंट्स को जो है वहाँ पे क्लियर करवाया है सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में और उनकी हेल्प की है। तो मैं भी जो टिप्स मैंने उस वक्त उनको दी थी, शायद वो वाली टिप्स आपको भी काम इसमें कोई थोड़ा सा जो है वो आपके लिए भी फ़ायदेमंद हो सकें। तो व्यूवर्स, बेसिकली बात यह है कि ये टेस्ट पहली चीज़ है कि जी ये टेस्ट कौन सी गवर्नमेंट बॉडी लेती है। स्टेप बाय स्टेप हम स्टार्ट करते हैं, फिर इसके हम लोग सिलेबस और प्रिपरेशन पे आ जाएंगे। तो जी ये टेस्ट पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन स्टार्ट करती है, ठीक है। वो ये टेस्ट लेते हैं, इसका रिटन एग्जामिनेशन होता है। आप पीपीएससी की वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पे जाके इसकी ऑनलाइन सबमिशन कराते हैं। फॉर्म्स की 600 रुपया फ़ीस होती है, वो जमा कराते हैं। उसके बाद आप लोग इसको अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद जो है आपका रोल नंबर स्लिप आती है और रोल नंबर स्लिप के बाद आप लोग एग्ज़ाम में बैठने के अहल हो जाते हैं। तो इसके बाद होता ये है कि जी जब आप लोग एग्ज़ाम देते हैं उसके बाद आपका जो है वो साइकोलॉजिकल असेसमेंट होती है, फिर आपका इंटरव्यू होता है। देन इंटरव्यू के बाद आपका जी जब आपकी सिलेक्शन अगर हो जाए तो आपका मेडिकल जो है वो होता है और उसके बाद आपकी सिलेक्शन हो जाती है। अच्छा, ध्यान में रखिएगा कि इसका जो ग्रेड है वो 14 ग्रेड है और इसकी जो तनख्वाह है वो 40-45 हज़ार रुपये के आसपास होती है। और इसके अंदर ये है कि जी बहुत अच्छा करियर है, एक शॉर्टकट है जी पुलिस सर्विस में आने का। और सब इंस्पेक्टर के तौर पे अगर आप भर्ती आपकी हो जाती है तो आप कुछ ही अरसे बाद, 5-7 सालों के बाद, 8 सालों के बाद आप किसी भी थाने में आप एसएचओ लग जाते हैं और एसएचओ लग जाते हैं, इंस्पेक्टर हो जाते हैं आप। 16वां स्केल जो है वो आपको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब देती है जी जब आप इंस्पेक्टर हो जाते हैं। और डीएसपी, उसके बाद आप इंस्पेक्टर के बाद आप डीएसपी के रैंक पे भी चले जाते हैं। और कुछ खुश नसीब वो भी होते हैं जो सब इंस्पेक्टर भर्ती होके एसएसपी तक भी चले जाते हैं, एसपी एसएसपी तक भी चले जाते हैं। अच्छा, तो इसके सिलेबस पे आते हैं। तो व्यूवर्स, इसका जो सिलेबस है वो कुछ इस तरह से है कि आपका इसमें जनरल नॉलेज आएगा। अभी जैसे ही कुछ अरसे में डेट्स आ जाएंगी, आई मीन टू से एडवर्टाइजमेंट अनाउंस हो जाएगी, अपना इसके अंदर अखबार में आ जाएगी, तब मैं इसके ऊपर एक और एलेबोरेटिव डिस्क्रिप्टिव वीडियो बनाऊंगा तो ताकि आपको आपकी हेल्प जो है वो इससे और ज़्यादा अच्छी हो सके। अच्छा, इसमें जनरल नॉलेज का पोर्शन आएगा, जनरल नॉलेज के बाद इसमें इंग्लिश का पोर्शन आएगा, इसमें आईटी का पोर्शन आएगा। अब जनरल नॉलेज में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी? अब जनरल नॉलेज में जनाब पाकिस्तान स्टडीज़ आएगा, करंट अफेयर का पोर्शन आएगा, इस्लामिक स्टडीज़ का पोर्शन आएगा, ठीक हो गया। ये आपके करंट अफेयर बेसिकली जनरल नॉलेज के पोर्शन में आएगा। आईटी का पोर्शन आएगा। आईटी के ऊपर आजकल पीपीएससी बहुत ज़्यादा फोकस है, बहुत ज़्यादा टेस्टों के अंदर जो है वो आईटी के सवालात जो हैं वो देखने में आ रहे हैं, जो कि पास्ट पेपर्स में ऐसा नहीं होता था। लेकिन अब वो आईटी के क्वेश्चन जो है, कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा पेपर्स में शामिल किए जाते हैं। उसकी वजह ये है कि थानों का जो बेसिकली सिस्टम है वो कंप्यूटराइज्ड हो गया। तो वो चाहते हैं कि जो नए लड़के भर्ती हों, जो नए सब इंस्पेक्टर्स पुलिस में आएँ, वो बेसिकली कंप्यूटर की नो हाउ रखते हो, उनको पता हो एमएस ऑफिस क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, एक्सेल, ये छोटी छोटी चीज़ें इनको नो हाउ उनके बारे में होनी चाहिए। तो कंप्यूटर के पोर्शन को कैसे तैयार करना है उसके बारे में भी बात करते हैं अभी। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि जनरल नॉलेज में जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान अफेयर्स है, करंट अफेयर्स है, बेसिक आपका जनरल नॉलेज है, इसके अलावा जनाब इस्लामियात है, मे भी पॉसिबिलिटी है कि उर्दू का भी कुछ पोर्शन इसके अंदर शामिल किया जाए। तो अभी हम लोग जो सब्जेक्ट्स इसके अंदर इंक्लूड होने हैं उसका हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं, उनकी प्रेपरेशन कैसे करनी है। अच्छा, ध्यान में रखिएगा, ये 1 पेपर आएगा, ठीक है। 1 पेपर का मतलब है 100 मार्क्स का पेपर होगा। 100 मार्क्स का जैसे ही आप पेपर देंगे, इसके बाद कोई डिस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं है जैसे एफपीएससी लेती है। जस्ट आपने पेपर क्लियर करना है, उसके बाद आपने साइकोलॉजिकल असेसमेंट आपकी होगी, देन आप इंटरव्यू क्लियर करेंगे और उसके बाद जॉब ठक से मिल जाएगी। अच्छा,
तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जनरल नॉलेज की प्रिपरेशन के लिए और बाकी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन के लिए आपको एडवांस के मॉडल पेपर तैयार करने हैं, पास्ट पेपर बेसिकली ना, पास्ट पेपर तैयार करने हैं। रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपने चलना है। लेट सपोज आपने 2020 के पहले पेपर तैयार करने हैं सब इंस्पेक्टर की सीट के, फिर आपने क्या करना है, फिर 2019 के तैयार करने हैं, 2018 के तैयार करने हैं। तो पिछले कम से कम आपको 5 साल के नहीं 10 साल के आपको पास्ट पेपर सब इंस्पेक्टर के तैयार करने हैं। एडवांस के पास्ट पेपर्स में जितने भी सब इंस्पेक्टर के पेपर होंगे सबसे पहले आपने वो पास करने हैं। अपना पास करने का कह रहा हूँ, आपने उसको प्रिपेयर करना है। जब आप उसकी प्रिपरेशन कर लेंगे देन आपने असिस्टेंट के पेपर्स की प्रेपरेशन करनी है। असिस्टेंट के जो पास्ट पेपर हैं उनकी प्रेपरेशन करनी है, वो आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर ये जो प्रिजन डिपार्टमेंट है इसके भी पेपर्स आपने तैयार करने हैं। उसमें जो सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के पेपर्स आते हैं। एक और टिप ये है कि सब इंस्पेक्टर के पेपरों को तैयार करने के बाद आपने इंस्पेक्टर के पेपर तैयार करने हैं। पुलिस से रेलिवेंट, पुलिस का डिपार्टमेंट से रेलिवेंट जितने भी पेपर होंगे, होम डिपार्टमेंट के कुछ पेपर होंगे, चाहे 9वें स्केल के हैं, 11वें स्केल के हैं, 14वें स्केल के हैं, 17वें स्केल के हैं, यार उन सारों को प्रिपरेशन करें, अच्छी प्रिपरेशन करें अगर आपके पास टाइम है। अच्छा, इंग्लिश को कैसे प्रिपेयर करना है? इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए यार बीए की किताब उठाएं। बीए की बुक आप उठाने के बाद उसके बाद आप उसमें टेंसेस पढ़ना शुरू कर दें। एक्टिव पैसिव के कुछ रूल्स पढ़ लें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स पढ़ लें, बेसिक टेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरह से टेंसेस लिखे जाते हैं, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन क्या होती है, एक सेंटेंस कैसे बनता है। जैसे कि एक सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है, ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज ले लें। उर्दू ग्रामर के ऊपर थोड़ा सा जो है वो आपको नॉलेज होना चाहिए। और उर्दू में एक और चीज़ है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी कि मेन जो बड़े बड़े जो राइटर्स हैं उन्होंने जो किताबें लिखी हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कुछ चंद मशहूर अशार हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो किसने लिखे हैं, ऐसे सवालात आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, करंट अफेयर को अपडेट करने के लिए क्या करना चाहिए, ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यार आजकल मोबाइल का दौर है व्यूवर्स, आजकल मोबाइल पे हर चीज़ मिलती है। मैं ये नहीं कहूँगा आप टीवी पे जाएं, BBC देखें, अल जज़ीरा नेटवर्क देखें, जो देखना है मोबाइल पे, यूट्यूब पे जाएं, इसी प्लेटफॉर्म पे जिस पे मैं बात कर रहा हूँ, यूट्यूब पे जाएं। यूट्यूब पे लाइव चैनल्स चल रहे होते हैं, लाइव न्यूज़ चैनल्स हैं। डेली 5 मिनट 10 मिनट जो है वो बुलेटिन जो है होते हैं, मतलब 9 बजे का बुलेटिन सुन लें, 10 बजे का सुन लें। मैं आपको जियो न्यूज़ या दूसरे जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनको सुनने से बेहतर है आप अल जज़ीरा न्यूज़ सुने, आप BBC सुने, आप CNN सुने, जिससे आपका करंट अफेयर प्रिपेयर हो। तो ये बेसिकली स्ट्रेटजीज़ हैं इसको पास करने के लिए। कंप्यूटर के लिए क्या करना है, IT के सेक्शन के लिए आपने जनाब उसकी प्रिपरेशन यूँ करनी है कि बेसिक वीडियोस देखनी है। बेसिक वीडियोस आप देखने के बाद जब आप बेसिक वीडियोस देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन कौन सी शॉर्ट कीज़ हैं और उनके क्या क्या फंक्शंस हैं। जैसे कि अभी पिछले दिनों एक पेपर आया हुआ था, उस पेपर के अंदर एक सवाल था, ये तहसीलदार के पेपर चल रहे थे, असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल रजिस्ट्रार के पेपर आए हुए थे। उसके अंदर एक सवाल आया कि इक्वल टू के बाद अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इक्वल टू के बाद सम लगाते हैं फिर प्लस एवरेज करते हैं तो वो कौन सा फॉर्मूला होता है। तो भाई बात ये है कि इक्वल टू का फंक्शन एक्सेल में होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नहीं होता। तो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उनको देखें। शॉर्टकट कीज़, कीबोर्ड पे शॉर्टकट कीज़ एक्सेल में कौन सी यूज़ होती हैं, फार्मूले कौन से यूज़ होते हैं, इनको आप बेसिकली प्रिपेयर करें तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल से आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा। ध्यान में रखिएगा 85% के करीब, 80 to 85%, 80 to 85 मार्क्स अगर आपके 100 में से आएंगे तो आपकी सब इंस्पेक्टर के लिए एलोकेशन होगी, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है। हाँ, ये रीजन वाइज आते हैं। लाहौर रीजन में कंपटीशन ज़्यादा है, DG खान में 50 नंबरों वाला भी हो सकता है, मुल्तान में 60 नंबरों वाला भी हो सकता है। तो इस तरह से ये रीजन वाइज है, डोमिसाइल वाइज आपने इसके अंदर अप्लाई करना है। तो विश यू अ गुड लक, वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। जैसे ही ये जॉब्स अनाउंस होगी एक वीडियो इसके ऊपर फिर से बनाएंगे और आपको इसके बारे में कुछ और टिप्स देंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।